मां करणी के चरणों में नमन करते हुए मैं एडवोकेट भारती शेखावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जयपुर संभाग एवं जिला अध्यक्ष, हमारे युग पुरुष महाराणा प्रताप जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। अभी सोशल मीडिया पर पुलिस महकमे के 2 जवानों द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी बहुत वायरल हो रही है और वो पुलिस विभाग के 2 कर्मचारी सुरेश राव और हनुमान राव जाट हैं, जिन्होंने राजपूत समाज के युग पुरुष, हमारी आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप पर बहुत ही अमर्यादित और अभद्र टिप्पणियां करी है, जिनका मैं पुरजोर विरोध करती हूं, क्योंकि इनका जो ये काम है अति निंदनीय है। हालांकि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रतिनिधि इस विषय को आगे ले जाते हुए अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन मेरी पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारियों से यह अपील है कि इस तरह के अमर्यादित लोगों को कठोर से कठोर विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत लिया जाए, क्योंकि महाराणा प्रताप न केवल राजपूत समाज के बल्कि सर्व समाज के लिए कार्य करते थे और सर्व समाज को साथ में लेके चलते थे। कभी भी वो एक समाज के प्रति डिवोटेड होके नहीं रहे। और महाराणा प्रताप न केवल राजपूत समाज के बल्कि 36 कौम के आन बान और शान के प्रतीक हैं। आज पूरा भारतवर्ष महाराणा प्रताप जयंती मनाता है और महाराणा प्रताप पर गर्व करता है, और हमें हमारे ऐसे युग पुरुष पर गर्व है जिसके ऊपर पूरा देश गर्व करता है। और कुछ अमर्यादित लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी करके न केवल उनका अपमान किया है, बल्कि पूरे देश की जनता की भावनाओं को भी उन्होंने आहत किया है। मैं ये पूछती हूं कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आपको किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। कुछ भाई लोग सोशल मीडिया पर संविधान के आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, तो उन भाई लोगों से मैं ये कहना चाहती हूं कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन मेरे भाइयों, संविधान पढ़ने की सबसे ज़्यादा जरूरत आपको खुद को है। जो लोग संविधान की दुहाएं देते हैं, पहले संविधान खुद तो पढ़िए। क्या संविधान में यह लिखा है कि अगर आपको बोलने की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो क्या आप किसी के लिए कुछ भी बोल देंगे? क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आपको किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार देता है? अगर आप संविधान की और कानून की बात करते हैं तो सबसे पहले कानून पढ़ने की और संविधान को पढ़ने की आपको जरूरत है। इस देश का कोई भी कानून आपको यह आज्ञा नहीं देता कि आप किसी की भी धार्मिक सामाजिक भावनाओं को आहत करें। किसी भी समाज के युग पुरुष के लिए आप कोई भी टिप्पणी कर दें, कोई भी अभद्र टिप्पणी कर दें और आपको सहन कर लिया जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा। और ना ऐसा हम होने देंगे, क्योंकि राजपूत समाज वो समाज है जो हमेशा से देता ही आया है और आज भी दे ही रहा है। राजपूत समाज के पास आज अपना स्वाभिमान बचा है, लेकिन कुछ इस तरह के अपमर्यादित लोग होते हैं जो राजपूत समाज की बराबरी नहीं कर सकते, तो वो राजपूत समाज को नीचा दिखा करके खुश हो लेते हैं। लेकिन ये खुशी आपकी ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, क्योंकि अगर इन दो जवानों के खिलाफ
विभागीय कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो न केवल श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बल्कि सभी हिंदू संगठन एकजुट होकर के इस तरह के लोगों का जवाब देना जानते हैं। क्योंकि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना न केवल राजपूत समाज को बल्कि सर्व समाज को साथ में लेकर चलती है। और हम लोग किसी भी समाज के युग पुरुष का कतई अपमान नहीं करते हैं, बल्कि अगर उनके किसी भी पूर्वज पे, किसी भी युग पुरुष पे कोई बात आती है तो सबसे पहले राजपूत समाज के प्रतिनिधि खड़े होते हैं, राजपूत समाज खड़ा होता है। यह प्रतीक है हमारे संस्कारों का कि क्षत्रिय समाज पहले भी सर्व समाज के लिए समर्पित था और आज भी है। लेकिन इस तरह के कुछ अमर्यादित लोग जो कि हमारी बराबरी नहीं कर सकते, वो लोग इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करके खुश हो लेते हैं। सभी राजपूत समाज से मैं कहना चाहूंगी, पूरे क्षत्रिय समाज का आह्वान करना चाहूंगी कि अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो कब जागोगे? अभी एकजुट नहीं होगे तो कब एकजुट होगे आप लोग? आए दिन कोई ना कोई महाराणा प्रताप पर, कभी पृथ्वीराज जी चौहान पर कोई ना कोई टिप्पणियां चलती रहती है। लेकिन आप एकजुट होकर के इसका जवाब कब देंगे? कभी कोई मंत्री संतरी अकबर को महान बताता है, महाराणा प्रताप पर टिप्पणी करता है, तो कभी कोई महाराणा प्रताप को शराबी बताता है। और अभी इस तरह के पुलिस जवान सोशल मीडिया पर हास्य के रूप में इसको लिख रहे हैं। क्या यह हास्य का विषय है? क्या हंसी मजाक का विषय है? अगर आप संविधान की बात करते हैं तो पहले आप संविधान को अच्छी तरह पढ़िए। पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों से मैं ये कहना चाहूंगी कि इन दो जवानों पर कठोर से कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हालांकि इनके खिलाफ कुछ थानों में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन ये बात यही ठंडी पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे पूर्वज का अपमान किया है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि समाज में जो इस तरह के ओछी बुद्धि के लोग हैं, तो समाज इस तरह के ओछी बुद्धि के लोगों का बहिष्कार करे, क्योंकि एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा करती है। सब लोग इन जैसे नहीं हैं। सब लोग महाराणा प्रताप का बहुत आदर करते हैं। इस तरह इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए और इनके ऊपर कठोर से कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। ना तो हम किसी का अपमान करते हैं और ना ही हम अपमान सहते हैं। जय महाराणा, जय एकलिंग, जय मेवाड़, जय चेतक।